सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। सो हम लोग का जो सी सैट विजेता सीरीज चल रहा है, आज उसका 5th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिया गया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लिंक आ चुका है आपका। सो बेसिकली आज के जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे उनको अभी डिस्कस करेंगे, एंड कल का जो ड्यू हुआ था होमवर्क को उसको मैं सैटरडे मीन्स कल उसको डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है ना। सो इसमें मेरे को जो एक कैटेगराइज करना था कि आज का होमवर्क आज ही आज डिस्कस करना है, एंड जैसे मान लीजिए कल का क्लास ऑफ हुआ तो जो ड्यू होगा उसको हम लोग सैटरडे में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सेट 5 है जो आज मॉर्निंग को आपको दिया गया था, मॉर्निंग को वो सेट 5 है। तो आज का आज ही डिस्कस करेंगे, कल वाला मैं सैटरडे में कोई होमवर्क नहीं रहेगा आपका। सो मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन दूंगा, सैटरडे वाला जो भी ड्यू होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सो ये पहला क्वेश्चन आपका है, बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए। क्योंकि हर दिन इस कमेटी में स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है, सो आज आपने होमवर्क किया होगा तो आज का डिस्कशन करते हैं। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। तो ये सी सैट का आपका यूपीएससी का क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिमेन्स द सेम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस। ठीक है ना। तो एक गार्डनर को प्लांट लगाना है इस हिसाब से कि रोज एंड कॉलम क्या रहे, सेम रहे। तो अगर x इधर है तो x इधर रहे, तो टोटल जो प्लांट चाहिए उसको वो चाहिए x इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अभी इसके पास प्लांट 1000 है, तो क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मेन क्वेश्चन इसी बात पे है। सो भाई 1000 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये तो कॉमन सेंस बोल रहा है। तो उसमें कितना ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि देखिए 1000 जो है 30 के पास में आ रहा है, तो 30 का जो स्क्वायर होता है 900। इसके बाद आप 31 चेक कर सकते हैं। तो 31 का स्क्वायर क्या होगा, तो 31 टू 31 कितना हो जाएगा, 31 एंड 3 से काटा तो 3 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 961। ये भी कम है, तो आगे बढ़ते हैं 32। सो 32 का स्क्वायर वैसे 1024 होता है, लेकिन मैं आपके कैसे चेक करें उसके लिए बता रहा हूँ। सो 2 से मल्टीप्लाई किया 64, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 4 6 6 12, 9 और 1 कितना 10। सो 1024 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो अभी राइट नाउ 1000 प्लांट्स हैं, कितने एक्स्ट्रा प्लांट लगाने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आंसर है 24। सो 24 अगर और प्लांट लगा दिए, 24 और प्लांट लगा दिए, सो आपके रो और कॉलम में प्लांट क्या हो जाएंगे, सेम। कि अगर 32 यहाँ पे होंगे 32 यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है। तो ये यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन आया था, आज मॉर्निंग में जो क्वेश्चन दिया था उसी का पहला क्वेश्चन डिस्कशन है। चलिए, तो कितने लोगों के सही हुआ है बताइए, यस और नो में। कितने लोगों का आंसर सही हुआ है, यस और नो बताइए। देखिए, इसीलिए मैं आज का क्वेश्चन आज ही डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको जो लोग नए लोग भी हैं वो लोग भी शामिल होते जाएं, क्यों धीरे धीरे जो हमारे पुराने भी जितने स्टूडेंट हैं उनके तक भी मैं कमेंटी पहुँचा रहा हूँ। जो लोग पिछले 2024 में सी सेट की तैयारी किया था वहाँ भी शेयर किया जा रहा है कि आप लोग का आराम से डिस्कशन चलता रहे। सही था दोस्त। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी सी सेट का है, वो क्वेश्चन है जिसको मैंने आपकी क्लासेस में आराम से शॉर्ट ट्रिक से करना सिखाया है।
तो ये तो सिंपल है दोस्त, 1.27 बार। ये तो डेसिमल में आप लोग को पढ़ाया था क्लास में। चलिए इसको सॉल्व करिए। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सी सेट में देखने को मिल सकता है। सो 1.27 बार निकालिए क्या आंसर है। तो क्या इसकी ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले डेसिमल भूल जाओ, बार भूल जाओ। तो क्या नंबर लिखा है 127। इसके बाद बार को छुपा लो, तो बार को हटा लो, क्या नंबर दिख रहा है 1। तो 1 को क्या कर दिया माइनस। डेसिमल के बाद 2 डिजिट में बार है तो नीचे 2 9 बना दो आंसर। तो 127 में 1 गया तो 126 डिवाइड बाई 99। सो 9 से कटा 11 एंड 9 से कटा कितना हो जाएगा 14। तो 14/11 बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन तो इसको इजी कैटेगरी में ही काउंट करेंगे अगर आता है। देखिए अब इजी, देखिए कहने का मतलब समझिए, सीसैट में आपको क्वालिफाई करना है तो उसमें सारे क्वेश्चन तो आपको करना नहीं है, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वहाँ पे इजी कहेंगे। अगर मान लो मैं एपीएससी एग्जाम कहूँगा तो वहाँ कहूँगा ये क्वेश्चन मॉडरेट है ना। तो वो एग्जाम टू एग्जाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लगातार पहले दूसरे कई क्लासेस में इस टाइप का जो सीसैट की डिस्कशन किया है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं दोस्त, है ना। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। सो है तो वैसे मिसलिनियस, लेकिन हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो डिस्कशन था, सेकंड, इसमें कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। जो लोग पहली क्लास से जुड़े हैं वो लोग इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे भाई। जो लोग पहली क्लास से नहीं जुड़े हैं तो ये जो यूट्यूब चैनल है, पहली बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पीसी की तरफ से ये सेपरेट पीसीएस के कंटेंट के लिए, क्योंकि पीसीएस एंड एपीएसएल भी कंटेंट मिक्स ना हो, तो पीसीएस के लिए सेपरेट चैनल बना दिया है। जैसे सीसैट चल रहा है ऐसे जीएस के भी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, है ना। एंड हमारा तो पूरा प्लानिंग है कि अगस्त में आपका प्रैक्टिस सेशन अच्छे से हो तो आराम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। तो बताइए क्या आंसर है। तो 2 लोगों का 90 आ रहा है, बाकी लोग ने इसको आंसर किया यस और नो, बताइए भाई। यस और नो बताइए। तो देखिए 99 आपका कह रहा है कि 99 और 1000 के बीच में कितने ऐसे बार नंबर आएंगे कि 8 जो है यूनिट डिजिट पे है 8। तो 99 तो पार हो गया, 100 से काउंट करते हैं। तो देखिए 100 और 200 के बीच में चेक करते हैं। तो 100 और 200 के बीच में देखिए 108 में यूनिट डिजिट 8 आया, 118 में आया, 128 में आया, 138 में आया, ऐसे करते करते मेरे दोस्त 198, इन सब में यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इन सब यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है सब में। ठीक है, इन सब यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। सो कितनी बार ये नंबर आ रहा है, आप टोटल काउंट करोगे 10 बार ये नंबर आ रहा है। 100 से 200 में कितनी बार आया 10 टाइम्स। ठीक है, 100 से 200 कितनी बार आया 10 टाइम्स। ठीक है, सेम ऐसे 200 से 300 कितनी बार आएगा 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स। तो ऐसे आपका 100 से 1000 कितनी बार आएगा। तो ये 9 टाइम्स ऐसे चलता जाएगा, 9 टाइम्स से चलता जाएगा। सो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90 सी ऑप्शन करेक्ट है। 90 सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हाँ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपका अभी शुरुआत हो जाएगा 15 जुलाई से, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा 15 जुलाई से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीसी सीसैट का क्वेश्चन है। ये तो आई थिंक रिसेंट एग्जाम में ही आया था, 23 में आया था शायद, 23 या 24 में आया था क्वेश्चन। तो ये यूपीएससी सीसैट का ही क्वेश्चन है, 23-24 में आया था। बढ़िया क्वेश्चन है, अब एक बार ट्राई करिए इसको दोस्त। कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85, 87, 89, 91, 95, 96। एक क्वेश्चन ये आया था और देखिए सिमिलर, तो जैसे मान लीजिए आप कि यूपीएससी मैंने आपको बार बताया कि उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा आप खोज करिए। तो देखिए ये भी क्या है यूपीएससी में ही क्वेश्चन आया था ये भी। ठीक है, तो सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन आया, सिमिलर कैटेगरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लेकिन सिमिलर कैटेगरी क्वेश्चन आया। यस और नो, सिमिलर कैटेगरी का। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन थोड़ा सा मैच कर जाता है, बस एग्जैक्ट डेटा नहीं मैच करता है, कैटेगरी मैच कर जाती है। सो यहाँ पे क्या है डियर कि 85, 87, 89, 91, 95 एंड 96 कह रहा है 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर आप ध्यान से समझिए 100 किससे बना है, 100 किससे बना है। सो 100 बना है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 से बना है 100।
है कि नहीं है? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 2 जा कितना 4, 5 इंटू 5 25, 4 जा 100। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 85 में मुझे एक 5 दिख रहा है, 85 में एक 5 दिख रहा है, क्योंकि 5 इंटू 17 कितना होता है 85। सेम मुझे 95 में एक 5 दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे 96 में मुझे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 96 जो है 4 से डिवाइड होगा तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है। सो मुझे इतना क्लियर हो रहा है कि ये पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितना 25 एंड 25 इंटू 4 100 है। मतलब मैं पूरे एक्सप्रेशन में 100 को कॉमन ले सकता हूँ, फिर कुछ एक नंबर बचेगा और इसको किससे डिवाइड करना है 100 से। तो भाई ये 100 से तो कट जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा नंबर गारंटी से 100 से डिवाइड होगा। और अगर कोई नंबर किसी चीज से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये सीसैट का एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दिया था, अभी रिसेंट में आया है, 2023 में शायद आया, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये जो पूरा नंबर है ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर 100 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन 0 आ गया, ये ऑप्शन 0 आ गया। सो मान लो नंबर 6 पे आएंगे, 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अलग से एक बार वीडियो बना के एक बार और अच्छे वेरीफाई कर लूंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या था, फिर गाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है कि जितने से डिवाइड करने को बोल रहा है, इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किया है जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली बात थी। तो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम में जो रिमाइंडर बोल रहा है उसको क्या करना है, ऐड कर देना है बस। ठीक है, तो 3 4 5 6 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सॉरी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। सो 2 से कटा 3 नहीं कटेगा, ये कटा कितना आ रहा है 2, 5 नहीं कटेगा 3। उसके बाद 3 से कटा कितना आ जाएगा 1 2 5 1। अब 2 5 काटने जरूरत नहीं, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 10 टू 6 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे इसने एक बात बोला है कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 60 का आप टेबल पढ़ते जाइए, तब तक पढ़िए जब तक 4 डिजिट नंबर ना आ जाए, 4 डिजिट का। तो देखिए 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600। अभी भी हमारा कितना 4 डिजिट नहीं आया, तो 60 इंटू 15 कितना हो जाएगा 900। और आगे बढ़ते हैं, तो 60 इंटू मान लीजिए हमने कर दिया कितना 17 कर दिया, तो 17 6 जाए कितना 102 और 0। तो ये हो गया वो नंबर जो 4 डिजिट का है और इन सबसे डिविजिबल है। अब इसमें कितना रिमाइंडर जोड़ना है, तो रिमाइंडर 2 है तो 2 इसमें प्लस कर दिया। सो 1022 आपका आंसर हो गया। तो क्या आंसर है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन मैनेज करना था हमको। पहली कंडीशन इससे डिविजिबल होना चाहिए तो एलसीएम किया। दूसरी कंडीशन बोला कि 4 डिजिट का होना चाहिए, तो जो एलसीएम है इसके मल्टीपल पढ़ते जाइए जो पहला 4 डिजिट का हो। तो पहला 4 डिजिट का हम आइडिया लगाने के लिए 10 टाइम किया 600 नहीं हुआ, 15 टाइम किया 900 नहीं हुआ, तो उससे आगे बढ़े 16 17 से हो गया मेरा 10220। फिर रिमाइंडर ऐड कर दी, रिमाइंडर ऐड किया कितना हो गया 1022। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लगातार बार बार आ रहा है, तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट अपना एपीपीएससी में आने की चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसी हिसाब से क्वेश्चन है, आंसर करिए क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 करिए भाई, क्या आंसर है इसका। तो देखिए आपका ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता रहता है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपने नोटिस किया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट में 8 आएगा, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट को अपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगेन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 डेट व्हेन डिवाइडेड बाई एनी आप द नंबर 6 9 12 15 18 इन सब से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो पहले तो इन सब का एलसीएम लिया, 6 9 12 15 18 एलसीएम लिया। कितना एलसीएम आ रहा है आप लोगों का, चलिए जल्दी से हिंट दे दिए कितना एलसीएम आ रहा है, टाइम सेव हो जाएगा। 2 से कटा कितना 3, 9 कटेगा नहीं, ये कटा 6 15, 2 से कटा 9,
फिर 2 से कटा कितना 3, कटेगा 9, 9 3 180 आ रहा है, ठीक है चेक करते हैं दोस्त। फिर 3 से कटा कितना 1 3 1 5 और 3, इसके बाद काटने की जरूरत नहीं है। 3 से कटेगा तो क्या होगा 3 कटेगा 5 रह जाएगा, एंड 5 से कट के फाइनल सब क्या आ गए 1 आ गए, ठीक है। चलिए 5 एंड 2 मिलके कितना हो गया 10, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 10 कितना हो गया, तो 180 आपका एलसीएम आ रहा है। बट इसकी कुछ कंडीशन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ा होना चाहिए। अगेन 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो 18 अगर 6 जा किया कितना आएगा 18 6 जा 1080, तो 1080 वो नंबर हुआ जो 1000 से बड़ा है, वो इन सबसे डिविजिबल है। लेकिन कंडीशन है कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो रिमाइंडर को प्लस कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना बन गया 1083। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सो इस टाइप की जो कैटेगरी के क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आएगा 100% बन जाएगा, यस और नो। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन देंगे जो ये वाली कैटेगरी है, क्योंकि इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अदर पीसीएस एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी क्वेश्चन अगर आपका आया एग्जाम में, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, रिमाइंडर पूछेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ देगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या केवल इतना पूछ देगा, जैसे मान लो रिमाइंडर ना पूछता, ये पूछ देगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 डिवाइडेड बाई 6 9, ये तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेटर देन 1000 कौन सा नंबर होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा, तो आंसर आपका 1080 हो जाएगा। रिमाइंडर पूछेगा तो जोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो ये भी आपको कैटेगरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। वैसे इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, एक जगह फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, तो पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। वो 3 फॉर्मूले बनते हैं। कभी भी नेचुरल नंबर का सम हो, तो वो तो फॉर्मूला आप लोग को याद ही है। नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये हो गया नेचुरल नंबर का सम। लेकिन अगर मान लो आ जाए कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछ दे, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ठीक है। पहला था केवल नेचुरल नंबर का सम, दूसरा है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, एंड तीसरा नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, क्यूब का सम। ये भी कैटेगरी से क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्यूब का सम मान लीजिए पूछ दिया है ना, तो इसको पहले ऐसे याद रखना है कि ये तो वैसे आप लोग क्लास में भी आपको याद करवाया नेचुरल नंबर वाला n+1/2। तो जो क्यूब वाला होता है याद करना आसान है, क्यूब वाला कुछ नहीं करना है, n+1/2 जो लिखा है एग्जैक्ट वही नोट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो, बस इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये क्यूब वाला हो गया। कि अगर लगातार नेचुरल नंबर के क्यूब का सम पूछेगा, तो जो नेचुरल नंबर का सम होता है उसी का क्या करना है आपको स्क्वायर कर देना है। थोड़ा सा टफ जो होता है स्क्वायर वाला याद करना टफ होता है, उसका भी टेक्निक क्या है ध्यान सुनेंगे कि पहले ये नोट कर दिया n+1 याद करने की टेक्निक है, फिर इसको जोड़ दो, जोड़ दो तो n+1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 तो जोड़ दिए कितना आ गया 2n+1, 2n+1 हो गया, डिवाइड बाई 6 होगा, डिवाइड बाई क्या होगा 6 होगा। तो ये वाला थोड़ा सा याद करना टफ है, लेकिन इन तीनों में क्वेश्चन एक आने की चांसेस हैं, इस कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग को याद रख लेना है। तो एक बार कमेंट करेंगे ये आपको पहले से याद था या पहले से पता था, यस और नो। नहीं पता था कोई बात नहीं, तो इसीलिए जो साथ साथ में आप क्वेश्चन डिस्कशन मेरे साथ कर रहे हैं, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, कुछ भी नया फॉर्मूला मिलता है, उसको अपना नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि जो भी अभी आसाम की, अगर मैं आपको अभी आसाम का इसी संडे में है पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम, इसी संडे में है, तो इस संडे जैसे पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होगा मैं उसका आपको सीसैट का पेपर कराऊंगा, एंड जीएस का पेपर भी कराया जाएगा आइडिया के लिए, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आसाम का भी सीसैट का पेपर आप देखेंगे, जबकि आसाम में तो वहाँ का लगातार हर साल एग्ज़ाम होता है, बच्चे और कम्पिटिटिव हो जाने चाहिए, लेकिन उसका जो सीसैट का पेपर है अपने 2024 वाले पेपर से लो ही आया है, ठीक है। सो अगर सेम पैटर्न एग्जामिनर कंटिन्यू करता है एपीपीएससी में, सो आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखिए कि थोड़ा सा पीसीएस से यूपीएससी लेवल तक धीरे धीरे आइए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी नया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है उसको एक कॉपी बना लीजिए, सीसैट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, उसको वहाँ नोट डाउन करते जाइए। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो ये तो आपके लिए आसान हो गया, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम बताना है। बताइए जी,
फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम बताइए। तो फॉर्मूला लगा दिए n प्लस 1, तो 50 प्लस 1 कितना 51 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कटा कितना 25। सो 25 इंटू 51 करो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 51 करो कितना हो जाएगा, तो 1275 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 1275 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1275। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो अभी जस्ट आपको फॉर्मूला लिखवाया है, पहले से नहीं पता है कोई बात नहीं, अब तो पता चल ही गया कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर स्क्वायर। सो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ऐसे 30 नंबर तक स्क्वायर अगर गिवन दिया है उसका आंसर बताना है। तो फॉर्मूला क्या पता चल गया, n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। सो n कितना है 30 प्लस 1 कितना 31 डायरेक्ट, 30 के डबल क्या होता है 60 प्लस 1 61 डिवाइड बाई 6। तो 6 से कटा कितना आ रहा है 5, 6 से कटा कितना आ रहा है 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आंसर। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या निकाला आप लोगों ने, इसका आंसर कमेंट करिए क्या निकाला आप लोगों ने। देखिए इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए इसका यूनिट डिजिट तो 5 ही है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5, एक ही ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। सो आप बिना मल्टीप्लाई भी बता सकते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए करेक्ट है ना। अगर मान लीजिए 2-3 ऑप्शन में 5 दिख जाता है, इन दैट केस तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बट एक ही ऑप्शन जहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो बिना मल्टीप्लाई भी अपना आंसर पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आएगा ए, ठीक है। चलिए तो ये भी आपका, तो कल और आपका कल क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कल एक जो पेंडिंग हो गया नंबर सिस्टम डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक। लेकिन आप ये समझिए कि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको, जैसे कोई भी अगर यूपीएससी का एग्जाम लगातार दे रहा है या मान ली कोई आपके सीनियर दे रहे हैं, आप पूछेंगे तो इस समय उसमें क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम, ज़्यादातर क्वेश्चन, इसलिए नंबर सिस्टम को मैंने और डिटेल्स कराया। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम स्टेप होगा, वो छोटा होगा, एवरेज एक टॉपिक होगा, थोड़ा मिड का होगा, सिंप्लीफिकेशन पे कराऊंगा, है ना, फिर आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इस टाइप के। तो नंबर सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिए हम लोग ज़्यादा इस पे सेशन लेके चलना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट बताना है, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, फिर प्लस कर दीजिए, जो आंसर आए उसका यूनिट डिजिट बताइए। तो ये तो आपको क्लास में बताया है कि अगर 5 आ रहा है तो उसका पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन का सॉर्ट आउट हो गया कि क्या आएगा 5 आएगा। ये आपका आता है थर्ड कैटेगरी में, खतरनाक वाला, क्लास में बताया था 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट आ जाए, कौन सी कैटेगरी में आता है, थर्ड वाला, खतरनाक। ये भी 3 है खतरनाक, ये भी 2 है खतरनाक। तो इसका लॉजिक क्या था कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो, रिमाइंडर। तो पावर बड़ी है, 4 से डिवाइड करने टाइम लगेगा, वो भी मत करो। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो बस। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 10, 10 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, ठीक है। ये 2 रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन क्या था 3, यूनिट डिजिट क्या है 3, रिमाइंडर कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है 9। सो मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। सेम लॉजिक से आगे बढ़ो, क्योंकि ये भी सेम कैटेगरी में, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यूनिट डिजिट सेम कैटेगरी से आगे बढ़िए लॉजिक से। इसमें भी लास्ट 2 डिजिट पकड़ा 53, 53 को 4 से डिवाइड करो क्या आएगा। सो अगर आपने टेबल याद किया तो 13 4 जा क्या होता है 52, 13 4 जा क्या होता है 52। तो अगर 4 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम में हो जाएगा 52, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 4 से 53 डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। सो बेस क्या है आपका, क्वेश्चन किसके बारे में था 2 के बारे में, 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसका भी क्लियर हो गया, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 2। अभी तीनों क्लियर है, इसका यूनिट डिजिट 5, इसका 9, इसका कितना 2, इन तीनों को जोड़ दो।
सो 5 + 9 + 2 जोड़ो कितना आ रहा है, तो 5 + 9 कितना, 14 + 2 16, ठीक है। तो 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 आपका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला कितने लोगों का सही हुआ एक बार कमेंट कर देंगे। ये वाला कितने लोगों का सही हुआ है कमेंट कर देंगे। देखिए सी सेट है बहुत मज़ेदार चीज़, मतलब देखिए किस हिसाब से सेट कर दिया है सी सेट को, ये नहीं कर पाया आप। अभी तो क्लियर हो गया होगा कि सी सेट का जो मुझे जितना डेटा याद है, एपीसीएस में 2020 वाले एग्ज़ाम में आई थिंक जितना मुझे याद है कि 25% ही स्टूडेंट सी सेट क्वालिफाई कर पाए थे। इस बार अच्छी बात क्या हुई कि 5 क्वेश्चन गलत दे दिए, मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छी बात हो गई, उनके लिए बुरी बात है। 2024 के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन सी सेट के, वो भी पाँचों के 5 मैथ में गलत थे और मैथ ही टफ आई, तो सबको 5 के 5 क्वेश्चन का मिल गया बोनस नंबर, इसलिए सी सेट में कई बच्चे बच गए, है ना। तो सी सेट वो पिलर है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आप ज़्यादा मेहनत कर दिए तो पता चला कि आपका जीएस का टाइम आप उठा ले गए, आप ऑप्शनल का टाइम उठा ले गए, मतलब बैलेंसिंग देखिए कितना खतरनाक है। आपसे सीओ बनवा रहा है तो आपको साइकोलॉजिकली खेल रहा है आपके साथ। अब इतना कम भी टाइम ना दीजिए कि पता चला कि जीएस ऑप्शनल बहुत तगड़ा हो गया, सी सेट ही डिस्क्वालीफाई हो गया, समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं ना, कि लोग ताने मार रहे हैं, भले लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या गलती हुई है, लेकिन उनको कहने का मौका मिल गया। और गवर्नमेंट जॉब हम लोग क्यों तैयारी करते हैं सीओ भाई, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि सैलरी 1.5-2 करोड़ रुपए है, ऐसा तो नहीं है। बस ये है कि समाज में इज्जत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हर कोई आपसे सलाह लेगा, इवेंट्स में बुलाया जाएगा तो इसीलिए थोड़ा साइकोलॉजिकली ये चीज़ खेला गया, तो आप भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, लेकिन हाँ इतना भी लाइटली मत लीजिए कि क्वालिफाई ना हो पाए। और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा बच्चों का मैथ्स रीजनिंग का प्रॉब्लम है, और ये बार जो लेवल को इंक्रीज किया है तो उसके हिसाब से मैंने ये जो सेशन करा रहा हूँ, मैं कसम से भगवान कसम पिछले बार मैंने नहीं कराया, पिछली बार नहीं कराया, नीड नहीं थी, इस बार नीड है, तो आप समझिए। तो लेकिन इसके अलावा जो टाइम आपका बच रहा है आप जीएस में रिवाइज करिए, आप यहाँ से मेक श्योर करिए कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाए। तो लास्ट टाइम भी जो बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, अभी कई लोग घबरा जाते हैं इस समय, अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मेंस ऑप्शनल, अब प्रॉब्लम हो रही है कि सर नहीं हो पाएगा ये वो। लास्ट टाइम भी बहुत हमारे नॉर्मल स्टूडेंट भी, जो लोग थोड़ा पढ़े, कभी बीच में ट्रैक भी उतरे, उनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, फिर मेंस में लड़ाई है। तो इसीलिए ठीक है, प्रेशर आएगा थोड़ा सा, आप लोग प्रेशर को बैलेंस करिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनेगा, इतना बड़ा सर्कल मैनेज करेगा, कल को फिर और बड़ा बनेगा। सो ये भी एक आपकी प्रोसेस है, इसको गुजर के जाइए। हम लोग से जो बन सकेगा वी विल ट्राई डेफिनेटली, आगे और कुछ बेहतर कर सकते हैं, जीएस के भी और प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज में और फोकस करेंगे, अच्छा जाए तो सब चीज़ हम करेंगे। बट आप भी अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए, बाकी बाहर तो निगेटिविटी है ही है, आप एटलीस्ट पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए। चलिए फिर ये सेशन तो यहीं तक रखेंगे दोस्त, है ना। कल बाकी नंबर सिस्टम का लास्ट करेंगे, फिर नया वीक से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।